फिर से यूपीएससी प्री के पिछले साल के 4 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं, कथन है। दूसरा है, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। तीसरा है, किसी वर्ष विशेष यानी ईयर विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 5 तक सीमित है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक कथन थे हमारे, क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन है कि कौन से कथन सही नहीं हैं। तो दोस्तों इसमें तीनों ही कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी है इसका सही, क्योंकि देखते हैं व्याख्या क्या है इसकी, डी क्यों सही है। क्योंकि अनुच्छेद 18(1) यह प्रावधान कहता है संविधान का कि राज्य सेना या विद्या के संबंधी मामले के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो किसकी उपाधि दे, केवल राज्य सेना की और विद्या की। और क्वेश्चन पहला कथन क्या था कि पद्म पुरस्कार और भारत रत्न अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत क्या थी, उपाधियां। ये कथन गलत है पहला। इसकी व्याख्या बालाजी राघवन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां नहीं है। तो पहला कथन क्या हो गया दोस्तों, गलत। इसी प्रकार दूसरा कथन दिया गया है, 1954 में आरंभ किए जाने के पश्चात पद्म पुरस्कारों को 2 बार निलंबित किया गया था। और क्वेश्चन में क्या था कि 1 बार निलंबित किया गया था, जबकि आंसर है इसका 2 बार निलंबित किया गया था, 1978 और 1979 में, और दूसरा 1993 से 97 में। तीसरा कथन दिया गया था कि भारत रत्न कितनी बार दिया जा सकता है एक वर्ष में। तो अधिकतम दिया जा सकता है 3 बार, जबकि उसमें दिया गया था 5 बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। ये पहला कथन दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया है, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं इसके, विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर है दोस्तों कि ऑप्शन बी, कि दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन गलत है। देखते हैं ये पहला कथन गलत क्यों है। इसकी व्याख्या दी गई है दोस्तों, भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में रखा जाएगा। उसमें क्या लिखा था क्वेश्चन में कि उसे पुलिस हवालात में रखा जाएगा न्यायिक हिरासत में, इसलिए पहला कथन गलत है। क्योंकि जब मजिस्ट्रेट की हिरासत में कोई अभियुक्त या आरोपी रहता है तो उसे जेल में रखा जाता है, जबकि पुलिस हिरासत में जब रहता है वो तो किस में रखा जाता है, पुलिस हवालात में। तो पहला कथन क्या हो गया, पहला कथन सही नहीं है, यानी पहला कथन गलत था। दूसरा कथन था कि दूसरे कथन की व्याख्या दी गई है, यदि मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायिक हिरासत के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है तो उसके द्वारा न्यायालय की अनुमति ली जानी अनिवार्य होती है। तो कथन दूसरा सही है, अर्थात कि पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना उससे पूछताछ नहीं कर सकता जब तक कि वो न्यायिक हिरासत में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा कथन है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो इस कथन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन गलत सही है, बाकी पहला कथन क्या है, गलत। दोस्तों पैरोल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो यदि उसके परिवार में शादी हो गई या फिर कहीं वो बीमार हो गया या घर का सदस्य कोई बीमार हो गया तो उसको देखने के लिए या शादी में जाने के लिए वो पैरोल के लिए राज्य सरकार से कह सकता है, तो राज्य सरकार उसे बीच बीच में छोड़ सकती है। तो पैरोल पर ही क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सरकारों के अपने नियम है। पहला कथन गलत है, क्योंकि अब देखते हैं पहला कथन गलत क्यों है, इसकी व्याख्या में देखते हैं दोस्तों।
इसकी व्याख्या दी गई है दोस्तों, भारत में कारागारों में सजा काट रहे बंदियों को समय समय पर पैरोल छोड़े जाने की व्यवस्था प्रचलित है। यानी कि कोई समस्या, घर पर कोई काम आ गया या फिर महत्वपूर्ण या शादी आ गई लड़के की या बेटे की, तो उसके शादी में जाने के लिए राज्य सरकार उसे छूट दे देती है कैदी को, वही है पैरोल। सामान्यतः एक बंदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाने पर उसे पैरोल दी जा सकती है, यानी कि राज्य सरकार चाहे तो उसे दे सकती है पैरोल। हालांकि पैरोल पर छोड़े जाना उस बंदी के अधिकार का मामला नहीं है, यानी कि उसका अधिकार नहीं है कि हमें मतलब राज्य सरकार कि उसे रोक नहीं सकती। राज्य सरकार अगर उसे रोकेगी तो वह पैरोल पर नहीं जा सकता। हालांकि इसका मतलब है कि राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि पैरोल उसे दिया जाना है या नहीं। इसलिए कथन एक सही नहीं है, क्योंकि उसमें दिया गया था कि पैरोल उसका अधिकार है, जबकि उसका अधिकार का मामला नहीं है। ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उसे पैरोल पर छोड़ेंगे या नहीं। इसी प्रकार दूसरे कथन की व्याख्या दी गई है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 4 छोड़ो। इससे स्पष्ट होता है कि पैरोल के नियमों सहित कारागारों से संबंधित किसी की विधि नियम बनाना राज्य विधानसभाओं का क्षेत्राधिकार है। यानी कि पैरोल से संबंधित जितने भी नियम आते हैं उसमें राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं, ना कि केंद्र सरकार के। अर्थात प्रत्येक राज्य में अलग अलग नियम लागू होते हैं पैरोल से संबंधित। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित तो अनियंत्रित विवेकाधिकार दे देता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन है। यानी कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा पावर दे दी तो वह किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए 14, क्योंकि 14 अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है, जिसके द्वारा सभी व्यक्ति बराबर हैं। और यदि कोई किसी अधिकारी को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावर दे देगी तो वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। तो इसकी व्याख्या भी देखते हैं दोस्तों अपन, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि राज्य गवर्नमेंट भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि समान व्यवहार करेगा प्रत्येक व्यक्ति के साथ, अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे कि किसी अधिकारी को ज़्यादा पावर दे दी तो जनता तो कम पावर रहेगा ना जनता के पास, जनता का वो शोषण करेगा। तो व्याख्या दी गई है आगे इसकी, यहाँ विधि के समक्ष समता का आशय है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे, किसी को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, यानी कि सभी एक समान होंगे। ऐसे में यदि कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित तो अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो विधि के समक्ष समता का उल्लंघन होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।